औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम टीचर एजुकेशन इन पाकिस्तान है और इस वक्त हम इसकी यूनिट नंबर 5 को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम स्ट्रक्चर एंड करिकुलम ऑफ टीचर एजुकेशन है और ये प्रेजेंटेड बाय मैं मोहम्मद सबरा खान आपसे मुखातिब हूँ। और ये हमारे बीएड का कोर्स है जिसका कोर्स कोड नंबर 8626 है और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। ये क्या है? द टीचर इज़ seen as sole by agent in successfully bringing about change in education. But changing the teacher development is most neglected area in change policies and plan। यानी कि टीचर जो है वो एक अहम तरीन जो है जुज़ है एजुकेशन का, लेकिन इसी को लगता है सबसे ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती और इसे निगलेक्ट किया जाता है क्योंकि पॉलिसीज़ में और प्लानिंग में इतनी ज़्यादा तब्दीली नहीं आई। टीचिंग इज़ द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड दैट नीड्स कंटिन्यूस प्रोफेशनल ग्रोथ एंड ग्रूमिंग। यानी इसको जो है प्रोफेशनल ग्रोथ और ग्रूमिंग की ज़रूरत है। इट इज़ अ fact that Pakistan is one of those very few countries where the system of education has continuously eroded since इंडिपेंडेंसी। यानी कि आज़ादी के बाद पाकिस्तान को आज तक जो एजुकेशन में इतनी ज़्यादा जो है उसमें कंटिन्यूस चेंज नहीं हो सका। फिर द सिचुएशन एट प्रेजेंट इज़ सो वर्स्ट that the government has officially declared our system of education to be almost collapse, and it is employing all possible ways and meanings of emergency basis for the speedy uplift of our education systems। यानी कि नौयत ये आगे पाकिस्तान का जो सिस्टम है एजुकेशन का वो तबाह हो चुका है और अब नौयत ये आई है कि इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ी है कि एजुकेशन सिस्टम को फिर से जो है उठाया जाए। आगे के द पाकिस्तानी perspective on teachers learning and development stresses upon the technical aspect of teaching profession which involves subject knowledge and a fixed set of skills required to transfer that knowledge to students। यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज स्टूडेंट्स का जो बड़ा ही स्लो डाउन है, बड़ा ही कमज़ोर है और लर्निंग और डेवलपमेंट जो है वो एक यानी कि गलत रास्ते यानी कि अंधेरे रास्ते की तरफ गामजन है पाकिस्तान में एजुकेशन की। आगे क्या है जी? द एजुकेशनल philosophy of Pakistan as it pertains to teacher education and curriculum of teacher education will help to prospective टीचर टू डेवलप देयर स्किल। यानी टीचर की पर्सपेक्टिव की जो फिलासफी है वो ज़रूरत है कि उसमें उसको जो है आम तरीन जो है वो हिस्सा दिया जाए। आगे स्टूडेंट्स देखते हैं लर्निंग आउटकम इस चैप्टर की बुक है नंबर 1 पे। आइडेंटिफाई द मेन प्रोवाइडर्स ऑफ टीचर ट्रेनिंग इन पाकिस्तान। टीचर की जो ट्रेनिंग है इनको आइडेंटिफाई करके ट्रेनिंग दी जाए। फिर डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर टीचर एजुकेशन एट वेरियस लेवल पे टीचर की एजुकेशन को के लेवल जो है उनको जो है डिवाइड किया जाए। फिर जी डिस्क्राइब द करिकुलम एंड द एकेडमिक स्टडी रिक्वायर्ड फॉर द वेरियस लेवल्स ऑफ ट्रेनिंग। वेरियस लेवल ऑफ ट्रेनिंग में जो है इसकी रिक्वायरमेंट। फिर रिलेट द गैप इन द प्रेजेंट ट्रेनिंग स्ट्रक्चर एंड करिकुलम एंड द प्रपोज टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। टीचर एजुकेशन के प्रोग्राम में जो गैप्स हैं इन्हें भी दूर किए जाए। आगे जी है इंडिकेट द इम्प्लीकेशन ऑफ द प्रपोज स्ट्रक्चर्स के इम्प्लीमेंटेशन जो है प्रपोज स्ट्रक्चर को भी दिया जाए। आगे इसमें बाकायदा आगाज़ करते हैं चैप्टर का। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है जी स्ट्रक्चर ऑफ टीचर एजुकेशन। ये क्या? एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन परफॉर्म significant function of providing learning experience to lead their studies from the darkness of ignorance to the light of knowledge। एजुकेशन जो होती है वो इंसान को अंधेरे से उजाले का एक ज़रिया है और यानी कि इसलिए जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कायम किए जाते हैं, वो सिग्निफिकेंस उनकी इंपॉर्टेंस होती है। फिर है जी द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 प्लेसेस demands and expectation on the teacher which needs to be addressed by both initial and continuous teacher education। initial और continuous education में 2005 में एक फ्रेमवर्क बनाया गया था। फिर है जी मीनिंग एंड नेचर ऑफ टीचर एजुकेशन। वो है जी इट इज़ वेल नोन दैट द क्वालिटी एंड एक्सटेंट ऑफ लर्निंग अचीवमेंट आर डिटरमिन्ड प्राइमरी बाय टीचर
कॉम्पिटेंस, सेंसिटिविटी एंड टीचर मोटिवेशन, यानी कि टीचर की जो सेंसिटिविटी है, इसकी जो कॉम्पिटेंस और टीचर की मोटिवेशन है, उससे क्वालिटी ऑफ जो एजुकेशन है इस पर काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट आता है। फिर एक फार्मूला नीचे दिया हुआ है, टीचर एजुकेशन इज इक्वल टू टीचर स्किल्स, टीचर की स्किल्स पर पेडागोगिकल थ्योरी उसकी हो, और प्लस के प्रोफेशनल स्किल्स, ये सब मिलके जो है ये टीचर एजुकेशन बनता है। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी। ये है जी हमारे पास टीचर स्किल्स। टीचिंग स्किल्स में क्या है जी, टीचिंग स्किल्स मस्ट इंक्लूड provided training and practice in the different techniques, approaches and strategies that would help the teachers to plan and impart instruction, provided appropriate reformation and conduct effective assessment. effective assessment के लिए टीचर की जो स्किल्स है उनकी ट्रेनिंग है बहुत ज़रूरी है। फिर है जी पेडागोगिकल theory include the philosophical, sociological and philosophical consideration that would enable the teacher to have a sound basis for for practicing the teacher skills in the classroom. टीचर क्लासरूम में जो होता है उनके लिए ये सारा बहुत ज़रूरी है कि फिलोसफिकल, सोशोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल जो है उनका ख्याल रखा जाए। फिर है प्रोफेशनल स्किल्स, ये include the techniques, strategies and approaches that would help teachers to grow in the profession and also work towards the growth of the profession. ये growth of profession में भी जो है इसका अहम तरीन किरदार है। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं। ये जी है नेचर ऑफ टीचर एजुकेशन। ये क्या है, टीचर एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द थ्योरी दैट टीचर आर मेड नॉट बॉर्न इन कंट्रेरी टू द असम्पशन। जैसे लीडर्स आर मेड नॉट बॉर्न होते से टीचर्स भी बॉर्न होते हैं, मेड नहीं बनाया जा सकता, ये एक असम्पशन की जाती है। आगे जी टीचर्स आर बॉर्न नॉट मेड इन सिंस teaching is considered an area and a science that teachers has to acquire not only knowledge but also skills that are called tricks of the trade. tricks of the trade जो है वो जो है एक टीचर के अंदर होने चाहिए। it is a system that involves an independence of its input process and out, यानी कि उनका input process, आउटपुट प्रोसेस और उनका जो ये सारी प्रोसेसिंग का जो है ख्याल रखा जाता है जो टीचर की जब ट्रेनिंग होती है। फिर जो नीड एंड स्कोप ऑफ टीचर एजुकेशन, उसमें क्या द एस्पेक्ट दैट नीड ग्रेटर एम्फसाइज आर द लेंथ एंड एकेडमिक प्रिपरेशन की, इनकी लेंथ एकेडमिक प्रिपरेशन कितनी है, फिर द लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर नॉलेज, क्वालिटी और सब्जेक्ट मैटर नॉलेज फिर कितनी, फिर द repertoire of pedagogical skills that teachers possesses to meet the needs of diverse learning situation. diverse learning situation में भी यानी कि जो मुख्तलिफ किस सिचुएशन उसको भी एक टीचर है वो हैंडल कर सके, उसके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। फिर द डिग्री ऑफ कमिटमेंट टू द प्रोफेशन, एक टीचर जिसमें कमिटमेंट है जो है अपनी स्टूडेंट्स को पढ़ाने की, ये एक मैटर करती है। फिर है सेंसिटिविटी टू कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम, यानी कि इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स को भी एक टीचर जो है वो हल कर सके, इसमें ये पावर होनी चाहिए। फिर द लेवल ऑफ मोटिवेशन, वो टीचर में ताकत हो वो खुद भी मोटिवेट और अपने स्टूडेंट्स को भी मोटिवेट रखे। आगे स्टूडेंट्स चल रही है स्कोप ऑफ टीचर एजुकेशन। ये द स्कोप ऑफ टीचर एजुकेशन कैन बी अंडरस्टूड इन द फॉलोइंग वेज। ये दीज एजुकेशन एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एजुकेशन, डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट एजुकेशन होती है। फिर ट्रायंगुलर बेसिस ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, फिर है जी एस्पेक्ट्स ऑफ टीचर एजुकेशन, ये एस्पेक्ट्स क्या है टीचर एजुकेशन। फिर है टीचर एजुकेशन ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ एजुकेशन, उसमें क्या है द नॉलेज बेस इज एडिक्वेट, स्पेशलाइज्ड एंड डाइवर्स across stages in order to develop effective processes of preparing entrant teachers for the functions which a teacher is expected to perform of each stage. हर स्टेज पे जो टीचर की परफॉर्मेंस जो है मुख्तलिफ होती है, इसका टीचर को ख्याल रखना चाहिए, अपने को फ्लेक्सिबल उसकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। फिर ट्रायंगुलर बेसिस ऑफ टीचर एजुकेशन, ये क्या है साइकोलॉजिकल बेसिस हेल्प द स्टूडेंट्स टीचर्स डेवलपमेंट इनसाइट इनटू अ स्टूडेंट्स साइकोलॉजिकल मेकअप, यानी कि टीचर में ये ताकत होनी चाहिए कि वो साइकोलॉजिकल बच्चे को समझ सके और उसको उस तरह से लेके चले क्लास में। फिर दिस enables the students teachers to understand their self, their students and the learning situation
such that they are able to provide meaningful and related learning एक्सपीरियंस टू देयर स्टडीज़, यानी कि उसके हिसाब से जो मीनिंगफुल बच्चे को, जो स्टूडेंट्स को जो तालीम है वो एक टीचर ही प्रोवाइड करे. आगे स्टूडेंट्स चलते ये जी एस्पेक्ट ऑफ टीचर एजुकेशन, ये टीचर एजुकेशन इज कंसर्न विद द एस्पेक्ट सच एज हु टीच एजुकेशन, whom student teaches, what content and how teacher strategy. Teacher education is depending upon the quality of teacher एजुकेटर्स, यानी टीचर एजुकेटर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं वो किस तरह से टीच करते हैं, आगे के क्वालिटी किस मेयार से जो है वो अपने बच्चों को तालीम दे रहे क्लास के. फिर है टीचर एजुकेशन देयर फॉर पेज अटेंशन टू इट्स कंटेंट मैटर, यानी कि कंटेंट मैटर करता है जो कि टीचर जो है बच्चों को क्लास में दे रहा हो वो कितना अथेंटिक है, ये कितना वीक है, उससे टीचर की जो है टीचिंग जांची जाती है. आगे करिकुलम. The aim of the curriculum of teacher training institution as well as college of education is to impact all round comprehensive education for the perspective टीचर की perspective से देखा जाता है. नंबर 1 पे क्या जनरल एजुकेशन, नंबर 2 पे क्या इसकी प्रोफेशनल एजुकेशन देखी जाती है एंड स्पेशलाइज इन अ पर्टिकुलर फील्ड, यानी ये देखा जाता है टीचर जो कितनी उसकी जनरल एजुकेशन है, प्रोफेशनली कितना साउंड है और स्पेशलाइजेशन उसने किस चीज़ में की हुई है. आगे स्टूडेंट्स चलते ये है द इन सर्विस करिकुलम. इसमें क्या है देयर इज़ एन एफर्ट टू इंक्रीज अटेंशन विच व्हेन डिज़ाइन द कोर्स कंटेंट टू द फॉलोइंग एरियाज. जब टीचर को मद्देनज़र रखना होता है जब वो फॉलोइंग जब अपना लेक्चर तैयार करो, पहले के सब्जेक्ट बेस्ड कंटेंट नॉलेज, कौन सा सब्जेक्ट बेस्ड कंटेंट नॉलेज हो, फिर है क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग पेडागोगिकल मेथड हो, फिर है लो कॉस्ट एड्स फॉर सपोर्टिंग इन इंटरेक्टिव स्टूडेंट्स सेंटर्ड लर्निंग ये हो, फिर है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट हो, फिर है जी लर्निंग एजम्पशन सिस्टम्स हो, फिर है आईटी लिटरेसी स्किल्स उसके अंदर होने चाहिए टीचर के. फिर है जी मल्टी ग्रेड टीचिंग होनी चाहिए, फिर है जी लीडरशिप एंड मैनेजमेंट उसके अंदर होनी चाहिए, इंक्लूडिंग कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर द एडमिन एंड अकाउंट्स, एडमिन और अकाउंट के लेवल पे. आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी इन सर्विस ट्रेनिंग प्लेसमेंट आउटसाइड पाकिस्तान में क्या है, आउटसाइड पाकिस्तान है प्लेस इन द इंस्टीट्यूशन अब्रॉड फोकस ऑन सब्जेक्ट बेस्ड exposure training as well as training for administration and other specialized को यानी other specialized courses के हिसाब से ये ट्रेनिंग देनी चाहिए टीचर्स को. फिर टीचर एंड लर्नर्स ड्यूरिंग रिसर्च ईयर्स सच much effort has been expended to promote the interaction and cooperation of different departments and facilities involved in teacher education. टीचर एजुकेशन में फैसिलिटीज़ है डिपेंड करता है कि उसको किस तरह से इफेक्टिवली जो प्रमोट किया जाए. फिर है जी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एन एथिकल प्रोफेशन, उसमें कि टीचर डेवलपमेंट मस्ट बी लोकेटेड विद इन पर्टिकुलर हिस्टोरिकल पॉलिटिकल एंड एजुकेशन ट्रेनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट. एजुकेशन ट्रेनिंग उसके हिस्टोरिकल पॉलिटिकल के हिसाब से जो है और देनी चाहिए. फिर टीचर्स डू नॉट वर्क एंड रिफ्लेक्ट इन सोशल वैक्यूम, सोशल वैक्यूम के हिसाब से वो रिफ्लेक्ट नहीं करने चाहिए. दे एक्ट विद इन इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर एंड प्रोग्रेस विच हैव अ पास एंड सोशल मोमेंटम, यानी कि एक मोमेंटम कायम होना चाहिए टीचर्स के में स्टूडेंट्स के जिसमें जो है वो गैप ना हो बल्कि जो है एक यूनिटी होनी चाहिए. आगे स्टूडेंट्स चलते हैं ये जी गैप इन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर एंड क्या गैप है पाकिस्तान में एग्जिस्टिंग सिस्टम और करिकुलम के बारे में उसे देखते हैं. द डिपार्चर point of the history of teacher education in Pakistan is tracked back to the time when Pakistan came into existence as an independent state in 1947, यानी कि जब पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क बना था उस वक्त जो है पाकिस्तान के अंदर ही एजुकेशन के जो है मसले मसाइल ही एग्जिस्ट कर रहे थे. फिर है जी फिर अपेरेंटली देयर इज़ नो गुड रीज़न एज why these institutions, particularly the department or faculties of education at universities, do not become model of good practice in the area of research as well as academic program.
यानी कि एकेडमिक प्रोग्राम के हिसाब से और रिसर्च के हिसाब से जो है इसको जो है बहुत अहम तरीन जो है वो एक यूनिवर्सल जो है गुड रीज़न है ऐसे फैसिलिटेट करने के लिए एजुकेशन को एकेडमिक लेवल पे। फिर है जी प्राइवेट सेक्टर एंड टीचर एजुकेशन। ये द गवर्नमेंट सिस्टम कैन adopt innovation models and approaches to a teacher education successfully tested इन द प्राइवेट यानी प्राइवेट सेक्टर पे जो है एजुकेशन कल की जो अप्रोचेज है इसको अहम तरीन इनोवेशन मॉडल देना चाहिए। टू सम अप द above reflection, some of the major problems facing education system in Pakistan own their origin to the critical deficiencies in the system of टीचर एजुकेशन में जो है इसका अहम तरीन जो है इसकी जो है इसकी डेफिशिएंसीज को दूर करने के लिए टीचर का जो है बहुत अहम तरीन जो है उस पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उसको एजुकेशन सिस्टम में रहते हुए करनी चाहिए। आगे स्टूडेंट्स चल रही है जी प्रपोज स्ट्रक्चर एंड करिकुलम ऑफ टीचर एजुकेशन। ये क्या है जी अ प्रपोज फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। नंबर 1 पे क्या है मेयर्स विच एड्रेस टीचर कॉम्पिटेंस मोटिवेशन एंड अपॉर्चुनिटी, यानी कि टीचर की मोटिवेशन को उसकी कॉम्पिटेंस और उसकी ये इसको भी एड्रेस करना चाहिए। फिर जी पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशन प्रोविजन अक्रॉस स्कूल्स डायरेक्शन प्रोविंशियल एंड नेशनल प्रोविंशियल लेवल पे नेशनल लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जो इनको एड्रेस करना चाहिए। फिर स्पोर्टिंग शिफ्ट इन करिकुलम एंड प्रैक्टिस बोथ प्री एंड इन सर्विस, यानी प्री सर्विस और इन सर्विस में भी जो है इसको जो है वो अहमियत देनी चाहिए। फिर इम्प्लीकेशन ऑफ द स्टैंडर्ड, ये क्या जी द डेवलपमेंट and implementation of national professional standard for beginning teachers accomplishment teacher subject specialist education learning and teacher education is a priority to qualitatively reflect the existing system of teacher प्रिपरेशन इन पाकिस्तानी टीचर प्रिपरेशन और पाकिस्तान में जो है इसको जो है बहुत आम तरीन जो क्वालिटी और एग्जिस्टिंग टीचिंग के हिसाब से जो है वो एजुकेशन देनी चाहिए। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं। ये जी हमारे पास है कंपोजिशन ऑफ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। ये क्या जी नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग कंटेंट, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग जो है वो कंटेंट का होना चाहिए। फिर है जी डिस्पोजिशन बिहेवियर एंड एटीट्यूड वैल्यू जो है ये होनी चाहिए। फिर जी परफॉर्मेंस टीचर्स की स्किल्स पे भी तवज्जो देनी चाहिए। तो फी हमारा स्टूडेंट ये हमारा चैप्टर नंबर 5 अख्ताम पजीर होता है। बी एड का कोर्स नंबर हमारा 8626 था। तो गुड लक टू योर फाइनल एग्जाम। मेरे चैनल मोहम्मद सफ़ा खान को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं की आपके लिए एजुकेशनल वीडियो बना सकूँ ताकि आप इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अल्लाह हाफिज़, मुझे दुआ में याद रखिएगा।